हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी जिस बेसब्री से विक्ट्री विथ ऐश की वेबसाइट का इंतज़ार कर रहे थे, वेबसाइट आ चुकी है। लेकिन अब आप सभी को यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है, जी हाँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर जो मेंबर्स आने वाले हैं, जिनके पास लिंक्स आने वाली है, अब वो कौन मेंबर है, वो 60 मेंबर्स कौन है, ये सभी बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास 60 मेंबर्स का एक स्लॉट आने वाला है जिससे हमें रजिस्ट्रेशन लिंक्स मिलने वाली है। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है, आज मैं आपको उस फर्स्ट एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपके काम का होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, विक्ट्री विथ ऐश वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी ये वेबसाइट नॉट वर्किंग है। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी करते हुए अपना कोई भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आपका पासवर्ड यहाँ पर फिल नहीं करना है। काफ़ी फाउंडर्स जो है यहाँ पर ये गलती कर चुके हैं और कर रहे हैं। लगातार बताने के बावजूद भी फाउंडर्स के द्वारा ये गलती की जा रही है। वो लगातार अपने वीडियोस को देखते नहीं है, वो न्यूज़ को सुनते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और ओएस के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर सिर्फ अभी इस चीज़ों को देखना है, समझना है। ये आपके समझने के लिए है कि नई वेबसाइट, आने वाली वेबसाइट कैसी रहेगी, उसका प्रारूप कैसा रहने वाला है, उसकी डिज़ाइन कैसे रहने वाली है, वो कैसे वर्किंग करने वाली है, ये सब चीज़ें और डिटेल में आगे हमको मिलने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 तारीख हो चुकी है, इस महीने को खत्म होने में अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं और वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी है। और ऐश मुफर्रा के द्वारा जो बताया गया था कि जल्द ही वो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक्स भी ज्वाइनिंग के लिए देने वाले हैं। और यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को और एक अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि जो लिंक्स आने वाली है उसके माध्यम से अब उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी कि कौन वहाँ पर सिलेक्ट होकर इन होगा। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, फिलअप कर दिया है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर विक्ट्री विथ ऐश में ज्वाइन हो जाएंगे, यह भी क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छटनी होने वाली है। लिंक्स आती है तो लिंक्स कोई भी फिलअप कर कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी मेंबर आकर लिंक के साथ ज्वाइन हो सकता है। लेकिन जब वो ज्वाइनिंग करेगा ना, तो उसकी वो चीज़ें भी अप्रूवल के लिए जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब वो अप्रूवल में जाएगा, अप्रूवल वहाँ से ऐश मुफर्रा और उनकी टीम के द्वारा उसे अप्रूवल किया जाएगा और अप्रूवल होने के बाद वो वहाँ पर न्यू एप्लीकेशंस विक्ट्री विथ ऐश में ज्वाइन करेगा। अब जो क्वेश्चंस ये है कि हमारे पास जो 60 मेंबर की लिस्ट आने वाली है, उस 60 मेंबर की लिस्ट में से सबसे पहले इंटर कौन करने वाला है, पहला व्यक्ति कौन होने वाला है जो विक्ट्री विथ ऐश के अंदर इंटर करेगा। क्योंकि 60 जाएंगे, 60 तो एक साथ जाएंगे सही, लेकिन सीक्वेंस तो बनेगी ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसी कोई सीक्वेंस तो बनेगी। तो अभी सबसे पहले वो इंटरेस्ट बहुत बना हुआ है, वो सस्पेंस बहुत बना हुआ है कि जब ये न्यू वेबसाइट आने वाली है तो इस न्यू वेबसाइट के अंदर हु विल द फर्स्ट इंटर इन विक्ट्री विथ ऐश। और वो भाग्यशाली पर्सन, वो सौभाग्यशाली पर्सन, वो आ, जो इस विक्ट्री विथ ऐश का सबसे पहला सदस्य होगा। जैसे हम कई बार कई शोज देखते हैं, टीवी शोज देते हैं, उसमें बताया जाता है लगातार कि ये है पहले मेंबर यहाँ पर इंटर करने वाले हैं, ये है पहले सदस्य यहाँ पर इंटर करने वाले हैं। तो पहले सदस्य और पहले मेंबर्स की बात कुछ अलग हो जाती है। क्योंकि देखिए, एक फर्स्ट पोजीशन ही रहती है, उसको हमें अच्छे से समझना आता है कि जब जब पहला मेंबर आएगा ना, तो उसका तो कुछ अलग ही क्रेज रहेगा। तो 60 मेंबर का पूल लगभग तैयार हो चुका है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ,
कुछ इंडियंस फाउंडर्स को और इसमें बढ़ाया जा रहा है और उनकी संख्या भी इसके अंदर बढ़ने वाली है। कुछ नए फाउंडर्स जो लीडर्स या टीम लीडर्स हम कहें, उनकी संख्या भी इसके अंदर ऐश मुफारा शायद इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 60 लाख का 14 लाख लोगों का 14 लाख लोगों का ये जो ग्रुप समूह है, जो ये परिवार है, जो ये फैमिली है, तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा लगता है कि 60 लोगों की लिस्ट जो लिंक आएगी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम पड़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बढ़ सकता है और वो जो बढ़ोतरी है वो आई होप इंडियन फाउंडर्स की होगी यहाँ पर। और विदेशी फाउंडर्स जो फॉरेनर्स हैं उनकी वैसे भी यहाँ पर संख्या ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ऐश भी फॉरेन से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर विदेशी मेंबर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो। अब बात दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ये आती है यहाँ पर निकल कर कि हमें जब ज्वाइन करना है तो हमारी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस रहेगी उसके लिए जब वहाँ पे लिंक्स आएगी तो क्या लिंक्स के साथ उन्हीं मेंबर्स के नाम भी शो होंगे या सिर्फ लिंक्स रहेगी? हम ये कैसे पता करेंगे कि जो लिंक्स हमको प्रोवाइड कराई गई है वो किसकी लिंक्स है? यहाँ पर तो गफलत भी पैदा हो सकती है। कोई लिंक्स किसी के नाम की आती है और आपको बता दिया जाता है कि ये तो फलाने मेंबर्स की लिंक्स, आप इससे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जब आप ऑन पैसिव में एंटर किए थे ना, जब आपने ऑन पैसिव में एंटर करा था, जब आपको वहाँ पर रेफरेंस लिंक्स आती थी, तो सेम इज इट ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। जब आप उस लिंक्स को ओपन करेंगे ना, आपके पास मान लीजिए कि 4 से 5 लिंक्स आपके पास आती है और आपको लगता है कि बताया जाता है कि इसमें से आप जिनको चाहते हैं वह ये सही लिंक है और आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप यहाँ पे एक सावधानी ये रखिएगा, जब आप लिंक्स ओपन करेंगे ना, तो जैसे ही आप लिंक्स ओपन करेंगे तो जो लिंक्स का जो फॉर्मेट खुलेगा उस फॉर्मेट में आपको आपका नाम फिलअप करना पड़ेगा, आपका जो भी क्राइटेरिया है वहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे उस फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आकर देखने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पर उस लिंक होल्डर का नाम शो होगा। जी हाँ, या उसकी ईमेल आईडी शो होगी या उसका नाम शो होगा। 99% ये श्योरिटी है कि वहाँ पर उसका नाम ही वहाँ पर शो होगा। तो आप सबसे पहले लिंक्स जब ओपन करें तो लिंक्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर नीचे आराम से आकर उसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो लिंक्स आई है ये उसी जेन्युइन पर्सन की है जिसकी लिंक्स से हम ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर है या आप उससे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप उससे पहले कंफर्म भी जरूर कर लीजिएगा कि जो लिंक्स आई है क्या वो आप ही की है, या आप फिर से उस लिंक को मुझे भेज सकते हैं। तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं क्रॉस चेक करके, उसके बाद आप उसे आसानी से उस लिंक्स के माध्यम से वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये सावधानी बहुत अच्छे से रखनी है और जल्द ही सारी लिंक्स अवेलेबल होने वाली है। हमें ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर करना नहीं होगा, क्योंकि विक्ट्री विद एज के अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट भी होने वाली है। लगातार उसके अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर प्रोसेस बढ़ती जा रही है। छटनी की प्रोसेस की जो बात है तो उसके लिए आप और हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कंपनी अपने स्तर पर अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ पर कर ही लेगी। हमारा जो काम होने वाला है, हम लोगों को वहाँ पर कैसे एंटर करना है, किस प्रोसेस को फॉलो करना है, किस तरीके से उस प्रोसेस को अच्छे से सिक्योर करके करना है। और हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार बहुत सी गलतियां हो जाती है। आप जिस प्लेसेस के थ्रू आना चाहते हैं हो सकता है कि आप उसी के थ्रू जाना चाहें, लेकिन जल्दबाजी में आपके पास कोई दूसरी लिंक आ रही है और आप उस लिंक्स के माध्यम से वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि उस प्लेसेस के थ्रू आप जुड़ ना पाए। तो इस बात को काफ़ी सावधानी से पूर्वक आपको देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि आप जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग जा रही है ना, वो आपके उसी प्लेसेस के थ्रू हो जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग्स करना चाहते हैं।
टाइम काफ़ी मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सफिशिएंट टाइम भी दिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। अब यहाँ पर अभी जो लिंक्स आएगी वो यह भी एक पॉइंट्स निकल कर आता है कि वो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आने वाली है या ओपन मार्केट के लिए वो लिंक्स आने वाली है, या कोई भी आकर वहाँ पर जुड़ सकता है, या आप कुछ नए लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पर क्लियर हुआ नहीं है, जो ऐश मुफर आके यहाँ पर ओईएस के माध्यम से भी क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, किसी भी समय कोई से भी पल लिंक्स आपको प्रोवाइड हो सकती है, आपको अवेलेबल हो सकती है। तो आपको ओईएस पर नज़र बनाए रखना है। कई फाउंडर्स ऐसे हैं जो ओईएस खोल तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मैसेज इंग्लिश में आते हैं उसे वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी आपको घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ पर उसे पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर कर वहाँ पर हर चीज़ को अच्छे से बताएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, काफ़ी मेंबर्स, काफ़ी फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पर मैसेज करते हैं कि इतना पैसा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कैसे मिलेगा? सऊदी अरब की इतनी बड़ी कंपनी है, वो तो इतना पैसा देती है, और ये कंपनी कैसे देगी? तो अभी देखिए, पेमेंट्स के बारे में यहाँ पर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं की गई। किसको कितना पैसा अमाउंट मिलने वाला है, ये चीज़ किसी भी तरीके से कहीं पर भी इंडिकेट नहीं की गई है। जो भी चीज़ बताई जा रही है, सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने अनुभव के आधार पर, या अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, या अपने अपने थॉट के आधार पर यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी, पे आउट्स के संबंधित, कमीशंस के संबंधित, और आगे की प्रोसेस कैसे रहने वाली है, क्या हमें भी यहाँ पर आगे जाकर, अभी तो ज्वाइनिंग फ्री होने वाली है, लेकिन क्या आगे पैकेजेस वाला सिस्टम यहाँ पर भी आने वाला है? क्या यहाँ पे भी पैकेजेस बाय करने पड़ेंगे? ये सब चीज़ों की जानकारी ऐश मुफर आके हमें प्रोवाइड कराएंगे। वो अच्छे से हमें इस चीज़ के बारे में बताएंगे। और मैं आपको लगातार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करना है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जब आपको कंपनी के द्वारा फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि कंपनी का ये प्लानिंग है, और ये बिजनेस इस तरह से ग्रो करने वाला है, इस तरह से ये अपलिफ्ट करने वाला है, इसके अंदर पे आउट्स, आपके कमीशंस या आपके पैकेजेस के बारे में कुछ रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपको यहाँ पे पैकेजेस बाय करना है, अगर जो कोई पैकेजेस बाय करने के लिए कंफर्टेबल है, उसे ऐसा लगता है इस कंपनी पे बिलीव कर सकता है, बिलीव करना चाहता है, तो वो पैकेजेस बाय भी कर सकता है। और कोई चाहता है कि अगर नहीं, यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी पैकेजेस बाय कर रखे हैं, उसके बाद में न्यू सिरे से नए तरीके से पैकेजेस बाय नहीं करना चाहता, और अपना इसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो वो यहाँ पर फ्री है। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आगे रोल ऑन करे। वो ऑफ रोल है, ऑफ रोल की जरूरी नहीं कि उसे ऑन रोल यहाँ पर आने की जरूरत है। वो यहाँ पर से क्विट भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहली प्रोसेस है, हमें इस बिजनेस के अंदर इंटर करना पड़ेगा। जब तक आप किसी बिजनेस के अंदर इंटर नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, हमें क्या जानकारी मिलेगी? दूसरा जो आपको जानकारी देता है, उस जानकारी के बनस्पत आप खुद से कितनी जानकारी अर्न उस बिजनेस में जाके करते हैं ना, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए दोस्तों, आप लिंक्स आए तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी की रेफरल्स के थ्रू जुड़ना है, अगर हमारे पास कोई रेफरल्स आता है, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा। आप चाहें तो बिल्कुल मेरे रेफरल्स लिंक से जुड़ सकते हैं, और आपको सपोर्ट के लिए मैं हमेशा यहाँ पर खड़ा रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने से आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ एक लाइक्स करना बहुत हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आए, क्योंकि हम जब वो देखते हैं ना, तो लाइक्स का जब चीज़ें, जब ग्राफ देखा जाता है ना, तो उससे हमें मोटिवेशन होता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइक से हमें अप्रिशिएशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मिलेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।